अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमत ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। सियासी इंतकाम की खातिर ये अपने पुराने मौक़िफ़ से भी पीछे हट गई है। इमरान खान के गिर्द, उनकी वाइफ के गिर्द या दीगर पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग करने की खातिर हुकूमत ने नैब कानून में चंद बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। ये तब्दीलियाँ क्या हैं? इन तब्दीलियों से हुकूमत की बदनीति कैसे ज़ाहिर होती है, या इन तब्दीलियों से हुकूमत अपने पिछले मौक़िफ़ से कैसे दस्तबरदार हुई है? इन तमाम बातों पर मैं आपके साथ आज वीलॉग में कुछ मालूमात हैं जो शेयर करूँगा। नैब लॉ जो नया आया है उसे भी मैंने देखा, उसे पढ़ा, और उसके बाद जो मालूमात मेरे सामने आई और जो चीज़ें मेरे सामने आई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हम जानेंगे कि इलेक्शन से पहले इन तमाम तब्दीलियों का असल मकसद क्या है, हुकूमत की असल इंटेंशन क्या है इस कानून को, जबकि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने में चंद ही दिन बाकी हैं, तो इस कानून को लाने का जो है उनका पर्पस क्या है। नाज़रीन, हुकूमत काफ़ी अरसे से, यानी आप देख लें जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई है, इमरान खान ने उनको टफ़ टाइम दिया, लेकिन 9 मई के बाद हालात बदल गए और अब हुकूमत जो है वो ड्राइविंग सीट पर आ गई है। हुकूमत ने एक नया कानून जो पास किया है उसमें चंद नई चीज़ों का इजाफ़ा किया है जो जो कि उसने पिछले, आप कह लें कि 8-10 माह के जो अरसा है उसमें उनकी भरपूर मुखालफत भी की। या आप 10 माह से पीछे चले जाएँ, जब नवाज़ शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म, उनकी बेटी मरियम नवाज़ या नून लीग के दीगर रहनुमा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जब अदालतों में पेश होते थे नैब केसेस में, तो वो इन्हीं बातों का जो है वो रोना रोते थे और इन्हीं बातों पर तनकीद करते थे कि जी रिमांड का पीरियड आपने इतना ज़्यादा क्यों कर दिया, या बारे सबूत जो है वो आपने मुलजिम पर क्यों डाल दिया या डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो नैब का काम है कि वो अपना केस साबित करे। बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को जिनको ये अपोज़ करते थे जब ये अपोजिशन में थे या हुकूमत से बाहर थे, आज हुकूमत ने, यानी कि पिछले 1-2 दिन में उन्होंने जो नैब कानून में तब्दीलियाँ की हैं, एग्जैक्टली वही तब्दीलियाँ की हैं जिनकी वो भरपूर मुखालफत किया करते थे। ये तब्दीलियाँ क्या हैं? इनमें जो जो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तब्दीली जो इस कानून के ज़रिए की गई है वो ये है कि अदालत जो है वो प्रिजम्पशन की बुनियाद पर, यानी मफरूज़े की बुनियाद पर जो है वो किसी भी मुलजिम का ट्रायल कर सकती है और उस ट्रायल में उसको सज़ा भी दे सकती है, अनलेस जो है वो अक्यूज साइड, यानी कि जो मुलजिम है या उसके जो वकील हैं या उसकी जो टीम है वो ये साबित करे कि नहीं जी ये केस इस तरह नहीं है, इस तरह है। जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि बारे सबूत जो है अब वो मुलजिम पर डाल दिया गया है कि वो अपनी सफाई खुद पेश करे और ख़ुद साबित करे कि कैसे उसको जिन जिन इल्ज़ामात का सामना है वो दुरुस्त नहीं है। इसमें जो 2-3 चीज़ें अहम हैं कि इसमें जो हम अक्सर सुनते थे नवाज़ शरीफ साहब के केसेस में या नून लीग के दीगर रहनुमाओं के केसेस में कि एसिड बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि आमदन से ज़ायद असासे हैं, या कोई माली आपने फ़ायदा लिया किसी से, कोई तोहफ़ा लिया, कोई ऐसी चीज़ आपने हासिल की जब आप गवर्नमेंट में थे और एक पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और वो आपने किसी को फेवर दिया, उस ज़ुमरे में कोई भी ऐसा कदम अगर आपने उठाया है तो अब बारे सबूत आपके ऊपर होगा कि आप उसको गलत साबित करें कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने जो काम किया था वो प्योरली एक जो भी मेरी लिमिटेड बाउंड्रीज थी या कन्फाइंड मेरा जो वो मेरी जुरिस्डिक्शन थी, मैंने उसी में रहते वो काम किया। लेकिन इसके साथ साथ जो इसमें जो चीज़ें मैंने पढ़ी और जो हमने देखी हैं उसमें बदनीति का एलिमेंट भी सामने आ रहा है, क्योंकि जिन लीगल एक्सपर्ट से मैंने बात की उन्होंने काफ़ी बुनियादी जो हैं वो क्वेश्चंस इसके ऊपर रेज़ किए और उन्होंने जो चीज़ें मुझसे शेयर की वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पे इस वक्त हुकूमत जाने वाली है, 3-4 महीने, सॉरी 42 या 42 दिन बाकी हैं, 40 या 42 दिन बाकी हैं हुकूमत के जाने में। और इससे पहले नैब कानून में रातों रात चेयरमैन सेनेट जो सादिक संजरानी साहब थे, एक्टिंग जो है वो प्रेसिडेंट की खिदमात के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनके थ्रू हुकूमत ने नैब कानून में बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। और इन तब्दीलियों में उन्होंने नैब को, यानी कि नैब चेयरमैन को एम्पावर किया है, उन्हें ये ताकत दी है कि वो दौरान इन्वेस्टिगेशन अगर मुलजिम ताउन नहीं करता, उसके अदम ताउन पर वो उसके गिरफ्तारी के वारंट भी इशू कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी और अमेंडमेंट की है कि नैब जो है वो पहले उसको 14 दिन का रिमांड मिलता था किसी भी मुलजिम का, लेकिन अब उस 14 दिन के पीरियड को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। यानी कि अगर आप किसी मुलजिम को नैब ने अरेस्ट किया तो वो उसका 1 महीने का रिमांड हासिल कर सकती है और 3-4 महीने का रिमांड इसलिए भी ले सकती है कि 2-3 रिमांड एक आम सी बात है कि अगर आप कोर्ट में पेश होते हैं और कोई ऐसा नुक्ता उठाते हैं कि जी हमें अभी ये बरामद करना है, इस बारे में तफ्तीश करनी है, फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ ऐसा मामला है कि जिसको आगे लेकर चलना है, लिहाजा मुलजिम के रिमांड में मज़ीद तोसी की जाए, तो अक्सर हमने देखा है कि अदालतें तोसी कर देती हैं।
नैब कानून में तब्दीली तो ज़रूर हो गई, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं? क्या ये तब्दीलियाँ इतनी अच्छी थी कि हुकूमत ने जो है वो इसको नैब ऑर्डिनेंस के थ्रू जारी किया? अगर ये तब्दीलियाँ वाकई इतनी अच्छी थी, हुकूमत ने पार्लियामेंट में क्यों नहीं पेश की ये सारी चीज़ें? क्योंकि पार्लियामेंट में कोई अपोजिशन तो है नहीं कि जो इसको अपोज करती, लेकिन यहीं से इसकी जो आप कह लें कि मेलाफाइडी इंटेंशन है वो जाहिर होती है। और जिन लीगल एक्सपर्ट से मैंने बात की, उन्होंने भी इस नुक्ते को जो है ना वो पॉइंट आउट किया कि अगर ये तब्दीलियाँ इतनी नागुज़ीर थी, इतनी अच्छी थी और हुकूमत चाहती थी कि ये रातों रात नाफिज हो जाएं, तो सेशन चल रहा था उसमें आप पेश कर देते और बिल पास हो जाता ताकि ये परमानेंटली नैब लॉ का हिस्सा बन जाती। लेकिन नहीं, नैब कानून में जो तब्दीलियां की गई हैं उसमें हुकूमत सिर्फ आर्जी तौर पे अमेंडमेंट्स चाहती थी, क्योंकि इलेक्शन होने में तकरीबन 3-4 महीने बाकी हैं। ये अगस्त में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद 2 महीने या 3 महीने, जैसे भी हुकूमत जिस तरह से ख़त्म होती है, अगर पूरी मुद्दत करती है तो फिर 2 माह हैं, और अगर एक दिन भी पहले चली जाती है किसी भी वजह से तो फिर 3 महीने में इलेक्शन होंगे। तो वो जो 3 महीने हैं, या अभी जुलाई का महीना भी आप शामिल कर लें, 4 महीने हैं, ये ऑर्डिनेंस एग्जैक्टली 120 दिन के लिए जो है वो फील्ड में रहेगा। ना तो प्रेसिडेंट अलवी हज से वापस आने के बाद इसे वापस ले सकते हैं, ये अब दोबारा उसी वक्त असम्बली में पेश होगा जब एक नई हुकूमत अक्टूबर या नवंबर के बाद जो है वो बरसरे इक़्तिदार होगी। उस वक्त फिर उस हुकूमत की सवाबदीद होगी कि वो इसे जो है वो एक नई ज़िंदगी देती है या इसे रिपील होने देती है, एक्सपायर होने देती है, और ये अपनी मौत आप ही मर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर इन 3-4 महीनों में हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या उनकी बेगम या उनके जो पार्टी रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ नैब का कोई केस लेकर आती है और नैब उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है, और किसी भी वजह पर नैब चेयरमैन जो है उनको एम्पावर भी किया गया कि वो अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हैं, वो वारंट इशू करते हैं और वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो कम से कम 1 महीना, 2 महीने या 2.5-3 महीने मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं होगा रिमांड हासिल करना। जो भी केसेस बनाए गए, अलकादिर का केस हमारे सामने है, ये जो नैब लॉ है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये अलकादिर ट्रस्ट केस जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया है, उसको काफ़ी जो है वो सूट करता है या उससे काफ़ी मुताबिकत रखता है। उस केस में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा गवर्नमेंट के लिए, या नैब को आसानी होगी इसको आगे लेकर चलने के लिए, जो भी अमेंडमेंट्स की गई हैं अभी इसमें। इससे इससे जो एक और चीज़ जो आपको मैं यानी कि जो मुझे काफ़ी सारे लोगों से बात करके अंदाज़ा हुआ, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि एक बड़ी वाज़ेह चीज़ सामने आई कि हुकूमत ने यू टर्न लिया है। और वो यू टर्न कैसे लिया है? वो यू टर्न ऐसे लिया है कि जब हुकूमत 2022 अप्रैल 2022 में आई, उस वक्त से लेकर अभी चंद माह पहले तक हुकूमत ने 3 बार जो है वो नैब लॉ में अमेंडमेंट्स की, और इन तीनों बार जो अमेंडमेंट्स की वो पार्लियामेंट के थ्रू की ताकि ये परमानेंट हो, आर्जी ना हो। लेकिन इस मरतबा इसने ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये अमेंडमेंट्स किए हैं ताकि ये आर्जी हों, और जब ये हुकूमत ख़त्म हो के कोई दूसरी हुकूमत आए तो ये अपनी जो है वो मुद्दत ख़त्म हो चुकी हो, और पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाना ज़रूरी हो ताकि इसकी तौसीक हो सके। क्योंकि आपको पता है कि 120 दिन के बाद अगर कोई जो भी ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है उसे पार्लियामेंट से जो है वो मंजूर ना किया जाए तो वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो इसमें एक बड़ी जो है वो कैलकुलेटेड मूव है और बड़ी सोच समझ कर हुकूमत ने ये जो है वो चाल चली है कि इस 4 महीने में वो इमरान खान साहब या कोई और उनके जो भी मुखालफिन सामने आते हैं उनको कैसे उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा या उनको शिकंजे में लिया जाएगा। और रातों रात इसका मकसद भी यही था सादिक संजरानी साहब के ज़रिए इसको जो है वो प्रोमलगेट करने का कि कोई ऐसी रुकावट ना रहे कि जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, और हमारा जो भी प्लान है उनका कि वो कैसे इस मामले को आगे लेकर चलना चाहते हैं वो उस पे कोई जो है ना वो आँच आए। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले सिर्फ इतना याद दिलाता चलूँ कि अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब नवाज़ शरीफ साहब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, या मरीम नवाज़ साहिबा उनके साथ पेश होती थी, इसहाक डार साहब पेश होते थे, या नून लीग के दीगर रहनुमा पेश होते थे, मैं खुद और दीगर बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो वहाँ पर ट्रायल कवर करते थे, और हम अक्सर नवाज़ शरीफ साहब को या दीगर रहनुमाओं को कहते हुए सुनते थे कि नैब जो है वो एक काला कानून है, या तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए या इसमें ऐसी बेहतरी की जो है वो बेहतर तब्दीलियाँ लाई जानी चाहिए कि जिससे जो है ना इससे ये जो इसका जो वो जो एक आर्म ट्विस्टिंग का एक एलिमेंट है, या इसको मुखालफिन के ख़िलाफ़ सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, और इसको वो कहते थे कि ये एक आमिर की कोख से जना है, और इसका जो है ना इस्तेमाल हमेशा से सियासी जो लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ किया जाता है। तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसे तब्दील करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख्याल है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और सियासी इंतकाम जो है वो आप कह लें कि होश पर हावी हो रहा है,
तो मेरे ख़्याल में वो तमाम बातें वो भूल गए हैं और उन तमाम बातों के बजाय जो बातें वो माज़ी में किया करते थे, अब उन्होंने शायद ठान लिया है कि मुखालफिन को सबक इसी नैब लॉ के ज़रिए ही सिखाना है और उन्हें भी जेल की हवा खिलानी है, उन्हें भी लंबे लंबे रिमांड्स में जो है वो टाइम गुजरवाना है और उनके ख़िलाफ़ भी केसेस जो हैं वो जो है ना इसी तरह चलाने हैं जैसे उन्होंने कभी फेस किए और इसमें बारे सबूत भी जो है वो मुलजिम के ऊपर ही होगा कि वो अपनी बेगुनाही को खुद ही साबित करे, अदरवाइज़ वो जेलों में सड़ता रहे। और इलेक्शन के लिए जो माहौल पैदा करना है या इलेक्शन में जो है आप कह लें कि पहले तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे लेकिन अब शायद ये सिंगल प्लेयर ही होंगे जो पिच पर मौजूद होंगे। मैं पूरी रूलिंग कोलिशन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, न सिर्फ किसी एक पार्टी की, कि जब कोई मुखालिफ ही नहीं होगा तो आप किसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेंगे या किसके खिलाफ आप लेवल प्लेइंग फील्ड पर जो है वो मुकाबला करेंगे। तो इस कानून से जो है वो गवर्नमेंट ने जो अभी जो गवर्नमेंट में कोलिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने एक अपने देरीना मौक़िफ़ जिसमें वो बेशुमार ऑब्जेक्शंस किया करते थे इस कानून के ऊपर, उनसे जो है वो काफ़ी कदम या आप कह लें कि कोसों वो पीछे हट गए हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मंजूरी से ये हुआ है और कैबिनेट ने भी इसके ऊपर जो है वो क्या नाम है वो अपनी मंजूरी दी है, अप्रूवल दी है और अब ये चूँकि कानून नाफिज हो चुका है तो देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब, उनकी वाइफ या दीगर कोई लोग जो नैब के किसी कॉल अप नोटिस को या किसी और तरीके से नैब की इंक्वायरी को फेस करने से इधर उधर कोई बहाना करते हैं या नहीं करते हैं, किसी वजह से वो पेश नहीं होते, शामिल तफ्तीश नहीं होते, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उसी के लिए ये लीगल कवर तैयार किया गया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीलॉग में कुछ नई मालूमात और कुछ नई चीज़ों के साथ। मेरा नाम रिजवान शहजाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।